नकलची बंदर। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह शैतान और सबको परेशान करता था। उसके पास जो भी जाता वह उन सभी को परेशान करता था और उनका सामान लेकर भाग जाता था। एक दिन तो हद ही हो गई। वह एक घर के अंदर गए और वहां से सारा खाने पीने का सामान लेकर और साथ में कुछ कपड़े लेकर भाग आया। गांव में लोग परेशान हो गए। फिर सब लोग अपना सामान खोजने लगे, लेकिन उनको क्या पता था कि हमारा सामान एक बंदर लेके चला गया। वह तो सोच रहे थे कि हमारे घर में चोरी हुआ है। इस प्रकार सबको परेशान करता था और जंगल में भी उसने सभी जानवरों को परेशान किया हुआ था। वहां से भी सबका खाने पीने का सामान लेकर भाग आता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। सभी उससे लाख बार बोलते थे कि सुधर जाओ, लेकिन वह अपनी आदत से कभी नहीं सुधरा। एक दिन एक व्यापारी उस बंदर के पेड़ के नीचे से गुजर रहा। वह व्यापारी थका हुआ था। वह पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगा और उसकी नींद लग गई, क्योंकि तभी बंदर वहां पर आ गया था। उस बंदर ने उस व्यापारी का सारा सामान वहां से लेकर भाग गया। उस व्यापारी की जब नींद खुली, उसने देखा कि मेरा सामान वहां पर नहीं था। वह सोचने लगा, मेरा सामान यहाँ से कौन लेकर गया। वह व्यापारी दुखी हो गया और वह वहां से चला गया कि मेरा सामान वहां से कौन लेकर गया। तभी उसकी नजर साथी व्यापारी पर पड़ी। उसने अपनी सारी कहानी उसे बता दी और कहा, उस रास्ते से कभी मत जाना। लेकिन व्यापारी को एक दिन उस रास्ते से कहीं जाना था, लेकिन वह सोचने लगा कि सामान भी चोरी ना हो जाए। तभी वह उस बंदर के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। तभी बंदर ने उस व्यापारी को देख लिया, लेकिन व्यापारी उस बंदर को नहीं देखा था। वह भी आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे रुका था। फिर बंदर ने देखा कि व्यापारी आराम कर रहा है, तो वह नीचे आया और फिर उसका सामान लेकर पेड़ पर चढ़ गया। फिर थोड़े समय बाद व्यापारी की नींद खुली, तो उसने भी देखा कि मेरा सामान वहां पर नहीं था। तो उसने ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर बंदर उसका सामान लेकर बैठा हुआ था और उसने देखा कि वह बंदर उसकी नकल कर रहा था। फिर व्यापारी ने दिमाग लगाया और वह पत्थर मारने लगा बंदर को। बंदर ने जवाब में कपड़े फेंककर उस व्यापारी को मारने लगा। इस तरह उस व्यापारी का सारा कपड़ा वापस आ गया और वह वहां से अपना सामान लेकर चला गया। व्यापारी समझ गया था कि वह नकलची बंदर है। उसने जाकर यह बात सबको बताई। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।